Okay, so we have started the recording. Today is 18th of March. What a beautiful day in the market. Last pre-market analysis अगर आपने अटेंड करा होगा तो ब्यूटीफुली आज आज आपने लगभग 180 पॉइंट 190 पॉइंट की रैली देखी है मार्केट में। जो कल बेसिकली प्री मार्केट एनालिसिस दिया गया था कि 15 मिनट की कैंडल अगर गैप अप बड़ा गैप अप खुलता है, 15 मिनट की कैंडल खुलते ही आप एक उसके ऊपर निकलते ही एक कॉल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, विच इज 188 पॉइंट्स आज मार्केट ने दिया है। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो प्लान किया था, बिल्कुल अच्छे से वही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है हमारे लेवल्स को। राइट एवरीवन, यस और नो? चलिए। सो आज समवेयर अराउंड जो मार्केट में लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो अगेन वो आप इस वीडियो में आप बेसिकली देखोगे। जो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा, क्या लॉजिक है उन लेवल्स का, किस तरह से इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई मैंने मार्क करी है, उसके बेसिस पे क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम कल के दिन देखेंगे। आज प्लान बनाएंगे, आज पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली कल एग्जीक्यूशन करा जाएगा। अगेन, मैं कोई बायस सेल सिग्नल नहीं दे रहा हूं। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये मेरे बनाए गए प्लान है। ये मेरी रिस्पेक्ट मतलब बेसिकली व्यू है मार्केट को लेके। क्या वो रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, यू विल सी टुमारो। राइट। अच्छा। सो अगेन मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि समवेयर अराउंड 15 मिनट की कैंडल के, अगर एक बुलिश 15 मिनट की कैंडल आती है, एक बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट में। राइट, एक अच्छा गैप अप खुलता है मार्केट में, जो जो बताया भी गया था कि चांसेस आर वेरी हाई कि एक बड़ा गैप अप खुलना चाहिए कल मार्केट में। राइट, गैप अप खुला, एक बुलिश कैंडल आते ही आप हाई कर सकते हैं उसका हाई। आई मीन बुलिश कैंडल का हाई टूटते ही आप बाय कर सकते हैं। राइट, स्मूथली प्राइस निकलता चला गया। स्मूथली प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। जो आपसे मैंने बात भी करी थी प्रीवियसली कि ये जो पीनट बना है बड़ी टाइम फ्रेम का, 1 आवर का जो पीनट बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लेवल्स निकल के आए हैं उसके कारण ही यहां से लेके डिमांड जो है वो अपनी प्रोजेक्ट करने चला जाएगा। यही बात करी थी हमने कि अगर कल को, सॉरी माय बैड, ये वाली जो डिमांड थी मार्केट में, ये पूरी डिमांड अगर कल को गैप अप खुलती है तो यहां तक प्रोजेक्ट होने चली जाएगी। 23,000 तक का आराम से लेवल वो तोड़ने के लिए प्रोसीड कर सकता है मार्केट। तो कल के दिन अगर मतलब मान लीजिए गैप अप खुलता है तो बाइंग करिएगा, यही इंडिकेशन थी। चलिए, अब तो बहुत बातें हो गई हैं कल की, अब आ जाते हैं आज की। आज भी हमने प्री मार्केट एनालिसिस, सॉरी पर्सनल मेंटरशिप के सेशन में हमने यहां से बाइंग करना स्टार्ट करी थी। बहुत स्मूथ एक अच्छा खासा बाइंग आई। प्राइस ने थोड़ा 19-20 करा, बट अच्छा एक मूव दे पाया यहाँ से। एक सेलिंग ट्रेड भी हमने प्लान करी थी समवेयर इस एरिया के आसपास, तो कुछ पॉइंट्स मिले, फिर उसके बाद मार्केट कॉस्ट पे आ गया तो लगभग कुछ खास ट्रेड बना नहीं। राइट, एक अच्छा रेजिस्टेंस था ये इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई का। अब कल के दिन क्या हो सकता है, मार्केट ने एक पीनट बनाकर अपनी डिमांड को प्रोसीड करा है, यानी कि यहां तक एक करेक्शन दिया। उस करेक्शन के बाद जो डिमांड आई, वो डिमांड यहां पर जाके एग्जॉस्ट हुई, और एग्जॉस्ट होने के बाद मार्केट ने अपनी डिमांड कंटिन्यू करी, या राइट, अपनी डिमांड कंटिन्यू करी ऊपर जाकर। तो पीनट, मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज बोली है कि पीनट जो होता है, जब भी ऐसा ट्रायंगुलर पैटर्न आता है मार्केट में, ये ट्रायंगुलर पैटर्न आता ही इसलिए क्योंकि मार्केट में एग्जॉशन आ चुका है। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो पा रही। लिक्विडिटी बनाने के लिए, लोगों के एसेल इकट्ठे करने के लिए ये बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बेसिकली ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। राइट, ये जो नीचे से लिक्विडिटी का ये ट्रेंड लाइन आ रही है पीनट की, इस पे इसके नीचे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पड़ी, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेजिस्टेंस हिट करके इन लिक्विडिटी को लेने आ सकता है। ये मेरा आगे का प्लान होगा एवरीवन। ठीक है, अब वो क्या होगा, मतलब वो रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। देखो यार, थोड़ा सा कल का मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वॉलिटिलिटी, यानी कि एक रेंज बाउंड मार्केट जाएगी। कोई डायरेक्शनल मार्केट कल नहीं मिलेगी आपको। चांसेस ज्यादा है कि कल के दिन आपको एक डायरेक्शनल मार्केट ना दिखे, एक वॉलिटिलिटी की मार्केट दिखे। एक बड़े रेंज के अंदर वॉलिटिलिटी, बाइंग हो रही है फिर सेलिंग हो रही है, फिर बाइंग हो रही है फिर सेलिंग हो रही है, कुछ इस तरह की मार्केट दिखने वाली है। तो ये बहुत अच्छा दिन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खराब दिन होगा, कल ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। कल एक अच्छा रेंज है हमारे पास भाई। उस रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे, बाइंग सेलिंग दोनों करेंगे, दोनों साइड पे अच्छी अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो दोनों साइड एक अच्छी अच्छी ट्रेड बन सकती है। करीबन 150 पॉइंट्स का मार्केट वॉलिटिलिटी होने वाली है, नॉट साइडवेज, वॉलेटाइल होने वाली है। यानी कि बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। आज की मार्केट थोड़ा ना वॉलेटाइल कहेंगे, आज की मार्केट तो ट्रेंडिंग थी, एक ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही थी। हाँ या ना बोलो एवरीवन, यस और नो? अब ऐसी मार्केट कह रहा हूं मैं आपको, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, कुछ इस तरह की मार्केट। तो कुछ इस तरह की मार्केट कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में। क्या, क्यों ऐसा है? क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे भी एग्जॉशन पॉइंट आ जाएगा डिमांड का, और फिर नीचे से सप्लाई आना
आई मीन ऊपर से सप्लाई आना कंटिन्यू हो जाएंगी, नीचे से फिर दोबारा से डिमांड जनरेशन होगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी में रह सकता है कल का दिन। एक बार चैट पे बताएंगे सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फिलहाल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये जो डिमांड थी मार्केट में, वो डिमांड कहीं ना कहीं यहां तक प्रोसीड हो रही है। तो ये जो लेवल निकल के आया है हमारा, ये जो एरिया निकल के आया है हमारा, विच इज 22,800, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और अदरवाइज ये जो पूरी डिमांड आज मार्केट में आई है, वो डिमांड डबल होने चले जाएगी, तो लगभग यहां से 22,900 से एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। हो सकता है इसको लिक्विडेट करे, थोड़ा ड्रामे करने के बाद टच करके उसको नीचे आए, तो पर ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट करने के लिए। यहां पर मार्केट थोड़ी चौपी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है एवरीवन, गैप अप अगर ओपनिंग होती है, तो समवेयर यहां पर कुछ समय तक वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट में। फर्स्ट हाफ में ट्रेड ना करके सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा, विच इज 11 बजे के बाद से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, 10 बजे के बाद से, 10:30 बजे के बाद से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। इस के बीच में वॉलिटिलिटी खत्म हो जाएगी, जब वॉलिटिलिटी क्रिएट करने के बाद कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाता है, कुछ ट्रैप बनाता है बायर्स के लिए, तब मैं यहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, कहां तक का टारगेट रख के शॉर्ट कर सकता हूं एवरीवन? एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या क्रिएट, अच्छा, कहां तक का टारगेट रख के मैं शॉर्ट कर सकता हूं बताएंगे, बात करेंगे। ये पीनट किसने हटा दिया यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो डिमांड आई है, अब वो डिमांड यहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लगभग सप्लाई आएगी, तो प्रीवियस सप्लाई उठाऊंगा मैं, प्रीवियस सप्लाई ये रही, इसी सप्लाई को डबल कर दो, डबल कर दो तो यहां तक आएगा। लगभग लगभग आपका जो एरिया बैठेगा वो बैठेगा, ये है 130 पॉइंट तक, लगभग 22,700 के आसपास से मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले सकता है, ये मेरा व्यू है। राइट, दोबारा से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस एरिया पड़ा हुआ है, एक इम्बैलेंस पीओआई लेवल पड़ा हुआ है यहाँ पर, नॉट ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई और एक इम्बैलेंस एरिया पड़ा हुआ है, जहां से मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। क्लियर है, कंटिन्यूशन में यहां से जा सकता है। तो कल के दिन अगर एक गैप अप खुलता है, एक स्लाइड गैप अप, इस रेंज के अंदर एक गैप अप खुलता है, तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव के लिए प्लान कर सकता हूं। राइट, नेगेटिव के लिए प्लान करता हूं, मुझे कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है नेगेटिव के लिए मैं प्लान कर सकता हूं। पीओआई एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, गौरव एक्सप्लेन मैं आपको क्लासेस में कर दूंगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो अगर इस एरिया के भी ऊपर गैप अप खुलता है, यानी कि दैट इज 20, इसके चांसेस बहुत कम है एवरीवन, बट चांसेस है तो अपॉर्चुनिटी है। राइट, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मैं प्रॉफिट बुकिंग में एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। मतलब खुलते ही 15 मिनट की कैंडल नीचे टूटेगी, आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, वही वाली बात है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इतना प्रॉफिट लेने के बाद थोड़ी बहुत बुकिंग आएगी मार्केट में, तो लगभग ये सप्लाई अपनी नीचे की तरफ आएगा, यहां से फिर दोबारा से प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ निकल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अच्छी खासी, अगर एक बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो। राइट, इस एरिया के भी ऊपर गैप अप खुलता है, जिसकी चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि कल भी मतलब आज भी एक बड़ा गैप अप खुल गया, फिर कल भी गैप अप खुल जाए, मार्केट में इतना प्रेशर होगा नहीं। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है, तो मैं देखूंगा, थोड़ी देर वेट करूंगा, 15-20 मिनट वेट करूंगा, और फिर मुझे कुछ भी शॉर्ट करने का कन्विक्शन आता है, मैं एक बार शॉर्ट करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो, अगर इस रेंज में खुलता है तब भी हम शॉर्ट के लिए ही देख रहे हैं कि समवेयर इसी एरिया के आसपास पे वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा। अगर यहां पर अगर आपको दिख गया ना वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ, तब एक बार शॉर्ट कर दीजिएगा। ये मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल बनी, उसका हाई टूट के लिक्विडेट करके नीचे आया, फिर उसका भी लो लिक्विडेट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो ये साइन मिलता है आपको, आप शॉर्ट करने के लिए देखिएगा, जितना हो सके प्राइस बेसिकली हाई मिलेगा आपको, शॉर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक चांसेस हो सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं हम, इस एरिया तक हम शॉर्ट कर सकते हैं। होपफुली ये सबको बात क्लियर है। अच्छा, तो ये तो हो गया गैप अप का। अब कल के दिन अगर मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कहां पे खुल सकता है देखिए, स्लाइड गैप डाउन खुलता है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर ऊपर में यहां पर गैप डाउन खुलता है, इस रेंज के अंदर में गैप डाउन खुलता है अगर, तो ये तो साइडवेज ही मानूंगा मैं, चलिए इसकी तो बाद में बात करेंगे। इसके भी नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, ध्यान से सुनिए, इस एरिया, ये जो मैराबूजू कैंडल आई है ना 15 मिनट में, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, तो यार फिर मैं एक बार छोटी मोटी बाइंग के बाद ना, मैं बाइंग का वेट करूंगा कि कोई बाइंग आए मार्केट में। छोटी मोटी बाइंग अगर नहीं आ पाई और स्मूथली निकलता चला गया,
स्मूथली निकलता चला गया, क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है, ध्यान से देखिए। इतना अगर इतना इससे नीचे निकल गया तो भाई वही है, कुछ ज्यादा हाथ में आया नहीं, 50-60 पॉइंट के लिए मैं क्या ट्रेड करूं। थोड़ी बहुत अगर ट्रैपिंग क्रिएट करता है ना ये, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब यहां पर इसके नीचे गैप डाउन खुला, पहली कैंडल थोड़ी वॉलेटिलिटी करने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है, डे हाई तोड़ रही है, डे हाई के बाद लिक्विडेट होने के बाद में रिटर्न करना स्टार्ट करेगा वो जब, तब मैं एक बार शॉर्ट कर लूंगा, कुछ 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं। क्या यहां तक बात क्लियर है एवरीवन, यस और नो? गैप डाउन खुलता है तो, अगर इसके भी नीचे गैप डाउन खुलता है तो मुझे नहीं पता, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे इतना पता है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सेकंड हाफ में जाके देखूंगा या थर्ड हाफ में जाके देखूंगा, 12 बजे के आसपास पे देखूंगा कि क्या रहा मार्केट में, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाऊंगा। पर अगर इसके नीचे, इसके भी नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो वही बात हो गई कि इतनी बाइंग आई, सत्यानाश हो गया। तो सत्यानाश अगर केस होता है तो फिर भाई वेट करो, बनने दो प्राइस एक्शन को, और फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप में एवरीवन। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो साइडवेज खुलेगा, ऊपर की तरफ निकलता है, एक बार मैं देखूंगा यहां से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, यहां पर नहीं मिलती, यहां पर एवरेज करने की देखूंगा, खैर एवरेज तो नहीं करूंगा, यहां पर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, यहां से नेगेटिव आ रहा होगा, फिर मैं एक बार और चांस ले लूंगा, फिर मैं एक बार यहां से भी एक बार चांस ले लूंगा, और उसमें भी एसएल चला जाता है तो फिर मैं बंद कर दूंगा, मेरा एसएल चला जाएगा। अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जाता है तो यार मैं बाइंग तो नहीं करूंगा, बाइंग मतलब सेलिंग या बाइंग तो नहीं करूंगा अगर साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जाता है तो, क्योंकि क्या है ना, अगर साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जाता तो इतना एरिया क्यों छोड़ा इसने, तो ये वॉल्यूम इंबैलेंस बन जाएगा, दिक्कत हो सकती है, यानी कि अपनी डिमांड कंप्लीट करी नहीं, 50% की एरिया से ही रिवर्स कर रहा है, तो मैं एक एक बारी को कम क्वांटिटीज में 50% क्वांटिटीज में अपनी शॉर्ट करने के देखूंगा, कुछ भी प्राइस एक्शन मिलता है अगर ये साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है तो, क्योंकि यहां से एक बार सपोर्ट लेके फिर ये अपना कंप्लीट कर सकता है, चांसेस है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है तो इस एरिया तक के लिए वेट करिएगा, क्या इस एरिया पे कुछ रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आके दोबारा इस एरिया के आसपास आ रहा है तो एक बार शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है तो। क्या गैप अप क्लियर हो गया सबको, एक बार चैट पे बताएंगे। बड़ा गैप अप यानी कि इसके ऊपर गैप अप, इसके जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर नीचे गैप अप खुलता है तो हमें क्या करना है पता है सबको, सब चैट पे लिखेंगे एक बार। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरी। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो हमें पता है क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग में हम ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे गैप अप खुलता है तो मुझे पता क्या करना है, मैं वेट करूंगा वॉलेटिलिटी खत्म होने का, फिर मैं एक ट्रेड कर सकता हूं। वॉलेटिलिटी होने देगा, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है नेगेटिव आना चाहता है प्राइस, कोई भी मुझे हाई मिलता है, कोई भी एक पैटर्न मिलता है बढ़िया सा, कोई भी मुझे सेटअप मिलता है, मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है, सीआरटी हो गया, एनगल्फिंग हो गई, 15 मिनट की एनगल्फिंग दिख गई, सीआरटी दिख गया, लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब दिख गया, या आपको एम पैटर्न दिख जाए, या फिर गैपिज्म दिख जाता है, या फिर नीडेड वॉल्यूम का एरिया नीचे से छोड़ के जा रहा है और आ रहा है, तब कुछ ऐसा सेटअप, एंट्री सेटअप हमारे एक्टिवेट होते हैं तो हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले वॉलिटिलिटी क्रिएट करने देंगे। ठीक है, साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो हमें पता है क्या करना है एवरीवन, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या साइडवेज खुल के ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे पता है हमें, साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें शॉर्ट करना है इन्हीं एरिया के आसपास से। ठीक है, बस साइडवेज खुले ना, साइडवेज खुलने के बाद थोड़ा सा हमारे चांसेस होंगे कि वॉलेटिलिटी आईवी भी लो है तो एसएल जा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी रेडी रहूंगा, यहां से कुछ क्वांटिटीज में पहले ट्रेड करूंगा, और यहां से अगर फॉलो थ्रू में निकलता चला गया तो फिर मैं दोबारा एक कोई छोटे स्ट्रक्चर में, 3 मिनट के स्ट्रक्चर में ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर दिखा, मैं क्वांटिटीज ऐड करना स्टार्ट करूंगा, पर यहां पर मैं फुल क्वांटिटीज के साथ घुसूंगा, यहां पर मैं फुल क्वांटिटीज के साथ घुसूंगा, अगर प्राइस यहां से ऊपर ऊपर की तरफ आता है मैं यहां से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा फिर फुल क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, ठीक है, अगर साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है तो हमें पता क्या करना है, राइट, यहां तक के लिए वेट करूंगा कि यहां पर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, इसको तोड़ रहा है प्राइस एक्शन बनाकर, तो अब मैं शॉर्ट कर सकता हूं यहां तक के लिए रखे, बट बड़ा मुश्किल ही होगा, राइट। और अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, यहां तक का गैप डाउन खुलता है, तब मुझे पता है मुझे बाइंग करनी है, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो फिर मैं नहीं देखूंगा, सिंपल एज दैट। क्या हमें क्लियर हो गया है सभी को, एवरीवन, 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 आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। ठीक है, so that's it, that's my pre-market analysis. You can use it if you want to, but that is my view, I'm not basically giving any sell or buy signal here, please try to understand that. All right, all right, thank you so much for joining.
होपफुली आपने चारों, मैंने अभी तक 4 प्री मार्केट एनालिसिस दिए हैं, चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टच वुड। देखते हैं आने वाले टाइम में अगर प्री मार्केट एनालिसिस मेरा काम आ रहा है लोगों को तो मैं डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लीव द कमेंट इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। कोई भी कमेंट आप, अगर आपने ट्रेड लिया प्रीवियस वाले में। थैंक यू।